हेलो एवरीवन। आज हम लोग के पास एक न्यू टेंस है, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है ये देखते हैं। पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। क्या है आइडेंटिफिकेशन? लाइक सेंटेंस जो हमारा हिंदी का एंड करेगा वो कुछ इन शब्दों के साथ एंड हो रहा होगा, लाइक रहा होगा, रही होगी, और इससे कुछ आगे बढ़ कर के चीजें हैं। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे ही ये नहीं है, इसकी और भी कंडीशन वाइज स्टडी करेंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहना। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें हमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। जैसे स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING, दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ एनी एक्शन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसका कंडीशन क्या है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है भविष्य में दो क्रियाएं एक साथ चल रही हो तो उसे बताने के लिए। लाइक सिंपल सेंस में आप ये समझो कि जब दो काम भविष्य के लिए चल रहे हो, दो काम भविष्य का हो रहा हो, तो वैसे सेंस में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे ये देखें एग्जाम्पल, व्हेन यू कॉल मी आई विल बी स्लीपिंग। मतलब क्या होता है कि जब तुम मुझे फोन करोगे मैं सो रहा हूँगा। एक बात समझने वाली है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है व्हेन यू कॉल मी आई विल बी स्लीपिंग, मतलब क्या है? दो काम फ्यूचर के सेंस में हो रहा है। जब तुम मुझे फोन करोगे, एक तो मुझे फोन करोगे, ये फ्यूचर के सेंस में बातें हो रही है, और तब मैं सो रहा हूँगा। दो काम हो रहा है यहाँ पे। एक बात और समझनी है, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, ये फ्यूचर को सेंस को इंग्लिश में फॉलो नहीं करता। हालांकि यहाँ पे गा है, गागेगी है, क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में देखे थे गागेगी जो है हमारा वो फ्यूचर सेंस का होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखो तो ये सॉरी, यहाँ पे ये प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है। वहीं दूसरे साइड पे एग्जाम्पल है हमारा, व्हेन यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल बी लिविंग। मीन्स जब तुम स्टेशन पहुंचोगे ट्रेन चल रही होगी। एक बात और ध्यान रखने वाली बात, ये तो प्रेजेंट को फर्स्ट पार्ट फॉलो करता ही है, लेकिन दूसरे साइड पे जो हमारा है वो है कि सेंटेंस की बिगनिंग हमेशा वेन से होगी। मतलब जब तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो रहा होगा, जब ट्रेन पहुंचेगी तो तुम चल रहे होगे, ऐसा कुछ सीन है। और है भी यहाँ पे, आप देखो ये दोनों सेंटेंस तो वही बता रहा है। सो सिंपल सेंस इज दैट कि जब दो काम फ्यूचर को लेकर के हो रहा हो तो भैया ये भी हो सकता है कि जब तुम पढ़ोगे तो मैं खेल रहा हूँगा, लाइक कि व्हेन यू स्टडी व्हेन यू रीड आई विल बी प्लेइंग। सीन क्या है? सीन यही है कि दो एक्शन एक साथ हो रहा है। क्लियर? वहीं दूसरा सेंटेंस की मैं वो कंडीशन की बात करूं तो क्या है कि भविष्य में किसी काम के बीच की स्थिति बताने के लिए। काम के बीच की स्थिति का क्या मतलब होता है काम के बीच की स्थिति का मतलब ये है कि जैसे मुझे ये बोलना हो कि मैं इस वक्त खेल रहा हूँगा, या मैं 8 बजे मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँगा, मैं हम लोग इस वक्त सो रहे होंगे। ये क्या है? काम के बीच की स्थिति बता रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा होगा। तो वैसे सेंस में हम फ्यूचर की बातें करेंगे, कंटिन्यूअस की बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें तो क्या है ये एक एग्जाम्पल है। एट 8 p.m. टुमारो, ओ एट 8 p.m. टुमारो द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेसिंग द नेशन। मीन्स कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये क्या है? ये एक टेन्योर बताया गया, काम के बीच की स्थिति बताई गई। वो तो एड्रेस करेंगे, लेकिन कब? 8 बजे रात्रि को, है ना? वहीं दूसरा एक सॉरी, वहीं दूसरा एग्जाम्पल में बात करूं तो ये क्या है? एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली। मतलब कल इस समय हम दिल्ली जा रहे होंगे। मतलब क्या है? सेंटेंस हमारा एट दिस टाइम से ही शुरू होने वाला है। एट दिस टाइम, एट 8 p.m., एट टुडे, कुछ भी सीन होगा तो ये एट दिस को ऐड करना है, और उसके बाद हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस के पॉइंट को रखना है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? वही मैं बात करूँ इसकी थर्ड कंडीशन की, तो ये क्या है? भविष्य में किसी काम को लगातार चलते रहने को बताने के लिए। मतलब कुछ ऐसा काम होगा जो हम इमेजिन करेंगे, ऐसा प्रोडिक्ट करेंगे कि वो काम आगे और भी ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम इसके लिए फ्यूचर और दिस इस टेंस का यूज करेंगे। जैसे ये देखो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या है? द कंपनी विल बी डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर मंथ्स। मतलब कंपनी महीनों तक नए उत्पाद विकसित करते रहेगी। ये क्या है? काम उसका चलता रहेगा, जो वो प्रोडक्ट बना रही है वो बनाती ही रहेगी। वही दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, द वर्कर्स विल बी रिपेयरिंग द रोड थ्रू आउट द नाइट। मतलब मजदूर पूरी रात सड़क की मरम्मत करते रहेंगे। इसमें भी क्या है? काम लगातार चलता रहेगा। तो जब भी काम लगातार चलता रहेगा तो हमें इस टेंस का यूज करना है। क्लियर है? और अब हमें
एक न्यू सेंस मिला है इस टेंस का जो है नेगेटिव सेंस। कुछ नहीं करना है इसमें, विल के बाद जस्ट नोट ऐड करनी है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें एग्जाम्पल, वी विल नॉट बी ट्रैवलिंग टुमारो, हम लोग कल यात्रा नहीं कर रहे होंगे। मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, बस विल के तुरंत बाद नोट ऐड कर दे, बाकी का सेंटेंस वही है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, सो क्या है, सी विल नॉट बी कुकिंग डिनर सॉरी, सी विल नॉट बी कुकिंग डिनर का क्या सीन है कि वह खाना नहीं बनाती रहेगी। क्या मतलब है इसका, विल के जस्ट बाद नोट ऐड किया गया और कुछ भी चेंज नहीं किया गया। मतलब सिंपल, नेगेटिव जब हो तो विल के तुरंत बाद नोट ऐड करो, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वही हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या सीन है, जो हमारा विल है वो सब्जेक्ट के पहले होगा और बाकी उसके बाद। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू बी स्टडिंग टुनाइट, क्या तुम आज रात पढ़ते रहोगे। मैंने क्या किया, विल को सब्जेक्ट के तुरंत पहले, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसके बाद। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, विल द वर्कर्स बी रिपेयरिंग द रोड, मतलब क्या मजदूर सड़क की मरम्मत करते रहेंगे। सिंपल सी बात है, सेंटेंस कुछ भी हो, हमें बस ये रखना है कि विल हमारा शुरू में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारा ये इंटेरोगेटिव का है। वहीं यहाँ पे एक सेंटेंस WH का लिया गया है, क्या सीन है WH का देखते हैं। क्या है, वेयर विल सी बी गोइंग टुमारो, मतलब क्या है कि वह कल कहाँ जा रही होगी। समझने वाली बात सिर्फ ये है कि इंटेरोगेटिव में WH वर्ड को आगे कर देना है, वो हमारा WH सेन हो जाता है। यहाँ पे WH ऐड कर दिया, बाकी तो ये इंटेरोगेटिव सेन है ना। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।